मूवी की शुरुआत में एक अरुण नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो दीवार के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और उसके बैकग्राउंड से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। इतने में वहाँ एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम रानी होता है और वो अरुण की बहन होती है। अब ये दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ से किसी के चीखने की आवाज आ रही होती है। उस रूम में एक औरत चिल्ला रही होती है जिसे रानी ने बुरी तरह मारा होता है और उसके पूरे जिस्म में चाकू से वार किए होते हैं। अब रानी अरुण को कहती है कि मुझे उसे आग लगा के जिंदा जलाने दो और कुछ देर बाद रानी उसे आग लगा के जिंदा जला देती है। वो बेचारी चीखती चिल्लाती मर जाती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रानी के हाथ में एक पर्ची भी होती है जिसमें और लोगों के नाम भी होते हैं जो शायद इन लोगों का अगला टारगेट है। लेकिन रानी उन लोगों को क्यों मार रही होती है ये समझने के लिए अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम फैक्ट्री के 4 मालिकों को देखते हैं जिनके नाम है पेरुमल, मधुकर, वासु और गिरी। अब यहाँ दिखाया जाता है कि पेरुमल का छोटा भाई गिरी पेरुमल से प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आता है, जिसे पेरुमल हिस्सा देने से ये कह के मना कर देता है कि बाबूजी ने खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। जिस पर पेरुमल को गिरी धमकी देता है कि वो उसे और उसके बेटे को कत्ल कर देगा। अब अगले सीन में फैक्ट्री के अंदर एक मारी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो इस बार चुनाव भी लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ इलेक्शन में मधुकर का दोस्त अनबू भी खड़ा हो रहा होता है और उसे इस बात पे बहुत गुस्सा था कि मारी जैसा छोटा और गरीब आदमी उसके मुकाबले में क्यों खड़ा हुआ है। अनबू मारी को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसे वॉशरूम साफ करने का बोलता है, लेकिन मारी ये कह के उसे मना कर देता है कि ये मेरा काम नहीं है। जिस पर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और वहीं पेरुमल, मधुकर, वासु और गिरी भी आ जाते हैं। ये चारों क्योंकि अनबू के दोस्त थे इसलिए वो सारी गलती मारी पे डाल के उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब अगले सीन में पूजा और उसके मामू अरुण को दिखाया जाता है जो इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहीं पूजा की माँ रानी जो पुलिस ऑफिसर होती है वो भी आ जाती है, जिसे देखते ही अरुण उठ के चला जाता है और रानी पूजा को बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अरुण के साथ मत बैठा करो। अब रानी पूजा को लेके घर जाती है, जहाँ जाके देखती है कि उसका हस्बैंड मारी घर बैठा होता है और मारी उसे मिल में होने वाली लड़ाई की सारी कहानी बता के उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब रानी उसे समझाती है कि ये इलेक्शन वगैरह के चक्कर छोड़ो, इन बड़े लोगों के साथ उलझना ठीक नहीं है। मेरे अकेले की जॉब से घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे, तुम जाओ जाके उनसे माफी मांगो और दोबारा नौकरी शुरू करो। अब अगली सुबह मारी दोबारा फैक्ट्री में पहुंच जाता है और कल जो हुआ उस पे उनसे माफी मांगता है, लेकिन अनबू अभी भी अपनी बात पे अड़ा होता है और उसे बोलता है कि पहले वॉशरूम साफ करो। वहीं मधुकर बोलता है कि अगर मारी अपनी पुलिस वाली वाइफ को एक रात के लिए हमारे पास छोड़ जाए तो हम उसे माफ कर सकते हैं। जिस पर मारी को गुस्सा आ जाता है और वो मधुकर के चेहरे पे थूक देता है, जिसके बाद उनमें दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मारी का एक दोस्त बीच पड़ता है और मामला रफा दफा करवा के मारी को ले जाता है, लेकिन इस सब पर मधुकर भड़क जाता है और उसे इस बात पे अपनी तौहीन महसूस होती है कि मारी जैसा छोटा और गरीब आदमी उसके मुंह पे थूक के चला गया। जिसके बाद अब मधुकर मारी से इसका बदला लेने का प्रोग्राम बनाता है। इधर अरुण को पूजा के साथ दिखाया जाता है जो अपने साथ अपने दोस्त विशाल को भी लाई थी। विशाल पेरुमल का बेटा होता है जो कि अंधा होता है। वहीं पेरुमल भी आ जाता है और अपने बेटे को साथ लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद अरुण पूजा से पूछता है कि आज रानी किधर है, अभी तक आई क्यों नहीं। जिस पर पूजा उसे बताती है कि माँ कभी कभी लेट हो जाती है आने में। इधर पुलिस ऑफिसर डेविड को दिखाया जाता है जो रानी को कहता है कि एक जगह से कंप्लेन आई है, हमें वहाँ जाना होगा। अब ये सब क्योंकि ड्यूटी का हिस्सा था इसलिए रानी मना नहीं कर पाती और उसके साथ चली जाती है। अब वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ डेविड अंदर चला जाता है और रानी को बाहर रुकने को बोलता है। अंदर पेरुमल, मधुकर, वासु और गिरी चारों बैठे होते हैं। डेविड उन्हें कहता है कि जो भी करो लेकिन तरीके से, क्योंकि वो पुलिस वाली है। इधर अनबू को दिखाया जाता है जो आता है और पीछे से रानी के सर पे वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये चारों मिलके रानी को पीटते हैं जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। इधर अरुण पूजा को घर ले आता है जहाँ आके वो देखता है कि मारी दारू पी के सो रहा होता है। अरुण पूजा को कहता है कि तुम खाना खा के सो जाओ और फिक्र नहीं करो, जब तक रानी नहीं आ जाती मैं इधर बाहर ही खड़ा हूँ। दूसरी तरफ रानी को दिखाया जाता है जिसे अब वो लोग एक रूम में ले आते हैं और एक एक करके चारों उसका रेप करने के बाद उसे ऑफिसर डेविड के हवाले करके खुद वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ऑफिसर डेविड भी दारू के नशे में धुत होता है और उसका रानी से ध्यान हट जाता है। उसी दौरान वहाँ के कुछ बच्चे रूम में आ जाते हैं और रानी के मुंह पे हाथ फेरने लगते हैं। वहाँ पेरुमल का बेटा विशाल भी आता है और जब वो रानी के मुंह पे हाथ रखता है तब रानी की आंख खुल जाती है और वो उसे
उसे पहचान लेती है। इतने में डेविड वहां आ जाता है और उन बच्चों को रूम से भगा देता है और उसके बाद खुद भी रानी का रेप करता है। दूसरी तरफ वो चारों मारी के घर पहुंच जाते हैं जहां अरुण घर के बाहर खड़ा होता है। ये लोग अरुण पे पीछे से वार करते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो मारी और पूजा को घर में सोता देख के घर में आग लगा देते हैं। काफी देर बाद अरुण को होश आता है, लेकिन उस टाइम तक काफी देर हो चुकी होती है और घर के साथ साथ मारी और पूजा भी जल के राख का ढेर बन जाते हैं। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि अरुण और रानी सौतेले बहन भाई होते हैं। अरुण के बाप ने 2 शादियां की थी और अरुण की माँ रानी को पसंद नहीं करती थी और हमेशा रानी और उसकी माँ से लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली जाती है। यही वजह थी कि रानी अरुण को पसंद नहीं करती थी और पूजा को भी उससे मिलने से रोकती थी। अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है जहाँ रानी अपने जले हुए घर के बाहर बैठी होती है। दूसरी तरफ वो चारों जिन्होंने रानी का रेप किया था और घर जलाया था, वो जाके खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यही हमें पता चलता है कि ये सब असल में इंस्पेक्टर डेविड का प्लान होता है। अब अगले सीन में अदालत दिखाई जाती है जहां उस केस की हियरिंग होती है। मधुकर ने तो एक अच्छा वकील किया होता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से रानी को सरकारी वकील से ही काम चलाना पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर डेविड रानी को रेप केस न करवाने के लिए दबाव डालता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ घर में लगने वाली आग का केस डालो, और रानी सिर्फ घर में लगी आग का ही केस डालती है। अब केस की समाप्त के बाद कोर्ट उन चारों का 15 दिन का रिमांड देती है, लेकिन ऑफिसर डेविड एडवोकेट गीता और गिरी के साथ मिलके उन चारों को पिछले गेट से भगा देता है, जिसके बाद गिरी उन चारों को अलग अलग जगह पे छोड़ आता है ताकि कुछ दिन ये चारों अंडरग्राउंड रहें और ये केस रफा दफा हो जाए। उन्हें भगाने के बाद ऑफिसर डेविड और एडवोकेट गीता सबके सामने ड्रामा करते हैं कि वो चारों भाग गए। ये सुन के रानी गुस्से में भड़क जाती है और डेविड का कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो भागे नहीं है, उन्हें तुमने खुद भगाया है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रानी अपने जले हुए घर के बाहर उदास बैठी होती है जहां उसका भाई अरुण भी आ जाता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को भी इसी तरह बेरहमी से मारा था। उसने गलती से इनके पेड़ से एक आम उतार के खाया और इन लोगों ने उसे उसी पेड़ से लटका दिया, और जब मेरी बीवी उसे बचाने गई तो उन जालिमों ने बेरहमी से दोनों माँ बेटे को कत्ल कर दिया, और उन्हें कत्ल करने के बाद उन लोगों ने उसका इल्जाम भी मुझ पे लगा दिया। ये लोग हम छोटी जात वाले गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझते। अब रानी उससे पूछती है कि तुमने बदला क्यों नहीं लिया उनसे, जिस पर अरुण उसे बताता है कि मैंने उनसे बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन फिर तुम्हारी बेटी पूजा को देखा और मेरा दिल पिघल गया, जिसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ पूजा के लिए ही जीने लगा। लेकिन उन जालिमों ने अब पूजा को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अब रानी उनसे बदला लेने की ठान लेती है और फैसला करती है कि वो उन्हें वही दर्द देगी जो दर्द उन्होंने मारी और पूजा को दिया था। वो उन्हें और उनके प्यारों को भी उसी तरह तड़पा तड़पा के मारेगी। अब अरुण भी इस बदले की आग में जल रहा था और वो भी रानी के साथ मिलके इनसे बदला लेने का फैसला करता है। अब यहाँ से सीन दोबारा मूवी की शुरुआत में आता है जहाँ ये दोनों एक औरत को जिंदा जला के वहाँ से निकल रहे होते हैं। यहाँ जिस लड़की को इन्होंने जिंदा जलाया था वो एडवोकेट गीता होती है, जिसने उन चारों को भागने में मदद की थी। गीता को उन चारों के ठिकाने का पता होता है, इसलिए अरुण उसे किडनैप करके यहाँ ले आता है और उसे रानी के हवाले कर देता है, जहाँ रानी उससे उनका पता पूछती है। पहले तो गीता नहीं बता रही होती, लेकिन रानी के जबरदस्त टार्चर के बाद गीता उन सब के ठिकानों का बता देती है। गीता ये सब ये सोच के बता देती है कि ये जानने के बाद रानी उसे छोड़ देगी, लेकिन रानी का गुस्सा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानी उस पर छुरियों से वार करके उसे बुरी तरह घायल करती है और उसके बाद उसे जिंदा जला देती है, जैसे उसकी बेटी और हस्बैंड को जलाया गया था। अब इसके बाद ये अपने अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं और उनका अगला शिकार अनबू होता है। अनबू एक वीरान घर में अकेला बैठ के शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ एक छोटा लड़का आता है जिसे अनबू शराब के साथ कुछ लाने को कहता है और साथ उसे अपनी छोटी बहन को भी लाने को बोलता है। इधर रानी और अरुण बाहर बैठे उस लड़के के जाने का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो लड़का जाता है ये दोनों अनबू के पास आ जाते हैं। अनबू उन्हें देख के घबरा जाता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन शराब के नशे में धुत अनबू ज्यादा दूर नहीं जा पाता और ये दोनों उसे पकड़ के एक रस्सी से बांध के घर में ले आते हैं, जहाँ लाके उसे बुरी तरह टार्चर किया जाता है। टार्चर के साथ रानी उसकी आंखों में लाल मिर्च भी डाल देती है। अनबू की छितरोल हो रही होती है कि उसी दौरान वहाँ वो छोटा लड़का आ जाता है
और उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। अरुण उस लड़के को बाहर ले जाता है और उसे सब बताता है कि अनबू के साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लड़का उसे बताता है कि अनबू उसे भी अपनी छोटी बहन को लाने को बोल रहा था, जिस पर अरुण उसे बताता है कि ये उसकी बहन को भी गलत काम के लिए बुला रहा था। अब वो लड़का जाता है और एसिड की बोतल ले आता है, जिसे वो लोग अनबू के प्राइवेट पार्ट पे डाल देते हैं, जिससे अनबू वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। इधर पेरुमल को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को जंगल में एक जगह छुपा रहा होता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उसका छोटा भाई गिरी उसे बेटे समेत मारने आ रहा है। पेरुमल बेटे को छुपा देता है और इधर गिरी भी पहुंच जाता है। गिरी आज उन्हें मार के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के प्लान से आया था। गिरी अपने आदमी समेत पेरुमल को घेर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा किधर है, और पेरुमल उसे बताता है कि मैंने अपने बेटे को वहाँ ट्रक में छुपाया है, जिसके बाद गिरी पेरुमल को कत्ल कर देता है। कुछ देर बाद रानी और अरुण भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पेरुमल को पहले से मरा हुआ देख के रानी गुस्से में चिल्लाती है, क्योंकि वो उसे भी वही दर्दनाक मौत देना चाहती थी जो उसने उसकी बेटी और हस्बैंड को दी थी। अब वहीं करीब से उन्हें किसी की आवाज आती है, जहां अरुण जाके देखता है और उसे वहां पूजा का दोस्त पेरुमल का बेटा विशाल मिलता है। लेकिन रानी उसे देखते ही भड़क जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। अरुण उनके बीच आता है और रानी को रोकता है, जिस पर रानी उसे कहती है कि उस रात इसने भी मुझे गलत तरीके से छुआ था, जिस पर अरुण उसे समझाता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ये बेचारा तो देख भी नहीं सकता, और बड़ी मुश्किल से उसे रानी से बचा के अब उसे भी अपने साथ रख लेता है। अब ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं अपने अगले शिकार के लिए, तभी वहाँ गिरी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अरुण का दोस्त उसे बताता है कि वासु समुद्र में उस बोट में छुपा है, जिसके बाद वो लोग उस बोट को आग लगा देते हैं, लेकिन वासु बोट से समुद्र में छलांग लगा देता है। अरुण उस पे फायर करके उसे घायल कर देता है और उसे पकड़ के रानी के हवाले कर देता है। जिसके बाद अरुण देखता है कि विशाल गाड़ी में नहीं होता है। वो रानी से पूछता है विशाल किधर है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसने विशाल को मारा तो नहीं है, लेकिन वो उसे गाड़ी से निकाल के थोड़ा दूर अकेला छोड़ आई थी। जिस पर अरुण रानी से काफी झगड़ा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद विशाल की तरफ निकल जाता है। इधर रानी वासु को वैन में बुरे तरीके से टॉर्चर करती है और उसे दर्दनाक मौत देती है। दूसरी तरफ गिरी वासु की तरफ पहुंचता है, जहां बोट में लगी आग देख के वो समझ जाता है कि वासु का काम भी तमाम हो चुका है। इधर अरुण को विशाल भी मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ गिरी और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। अब वो लोग अरुण पर हमला करने आते हैं, लेकिन अरुण के पास पिस्तौल होता है जिसमें बस एक ही गोली होती है। अरुण एक फायर करता है, जिससे वो सब लोग डर के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अरुण का दोस्त रानी के पास जाता है और उसे बताता है कि अरुण और विशाल की जान खतरे में है। अब रानी गाड़ी लेके उनके पास पहुंच जाती है और उन दोनों को गाड़ी में बिठा के वो निकल ही रहे होते हैं कि वहीं गिरी के आदमी गाड़ी का रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर रानी उन पे गाड़ी चढ़ा देती है। जिस दौरान एक आदमी रानी का गला पकड़ता है, जिसे वो शूट कर देती है, लेकिन गिरी और उसके कुछ आदमी वहां से जान बचा के निकल जाते हैं। अगले सीन में मधुकर को दिखाया जाता है, जो एक सिनेमा हॉल में बैठा होता है। वहाँ उससे इंस्पेक्टर डेविड मिलने आता है और उसे बताता है कि रानी ने अनबू, पेरुमल, वासु और एडवोकेट गीता को बेरहमी से कत्ल कर दिया है और अब उसका अगला शिकार तुम हो। जिस पर मधुकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि वो एक लड़की से कभी नहीं डरेगा। इधर अरुण और रानी भी मधुकर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन मधुकर की सिक्योरिटी टाइट होती है, जिसकी वजह से उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। अब ये दोनों विशाल को एक सेफ जगह छोड़ने आते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। इसके बाद अरुण मधुकर के आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी तरफ एक फायर करके भाग जाता है, जिसके बाद वो सारे मधुकर को पकड़ने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अरुण के रिवॉल्वर से गोलियां खत्म हो जाती हैं और वहीं एक आदमी पीछे से अरुण पे चाकू से वार करके उसे घायल कर देता है। इधर रानी मधुकर के ठिकाने पे पहुंच जाती है और उसे वहां इंटर होते हुए इंस्पेक्टर डेविड देख लेता है। अब इससे पहले कि डेविड रानी पे फायर करता, रानी उसको फायर मार के घायल कर देती है, जिससे वो वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। इधर मधुकर रानी से छुप रहा होता है और वहां से भागने वाला होता है कि रानी उसे भी फायर मार के घायल कर देती है और उसके बाद उसके पास जाके उसका इनकाउंटर शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अरुण को दिखाया जाता है, जो मधुकर के गुंडों को सबक तो सिखा देता है, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी लहूलुहान हो जाता है। इधर रानी मधुकर को तड़पा तड़पा के मार देती है, लेकिन उसी बीच इंस्पेक्टर डेविड को भी होश आ जाता है और वो रेंगता हुआ अपने रिवॉल्वर की तरफ बढ़ता है ताकि रानी को गोली मार सके। लेकिन तभी वहां अरुण पहुंच जाता है, जो इंस्पेक्टर का हाथ काट देता है।
और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। अब रानी अरुण को लेके गाड़ी की तरफ निकलती है। अरुण की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और रानी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन अरुण मना कर देता है और उसे जबरदस्ती विशाल को लाने भेज देता है और खुद गाड़ी में बैठ जाता है। रानी अभी निकल ही रही होती है कि वहाँ गिरी अपने बचे हुए आदमियों के साथ पहुंच जाता है और वो लोग वैन में बैठे अरुण को मारने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रानी भी उन्हें देख के अपना रिवॉल्वर निकाल लेती है। दूसरी तरफ अरुण भी अब ये समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है और इससे पहले कि रानी कुछ करती, अरुण गाड़ी में लगे सिलेंडर को ऑन कर देता है और सिगरेट लगाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है जिसमें अरुण अपने साथ गिरी और गिरी के आदमियों का भी काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ रानी ये सब देख के धाड़े मार के रोने लगती है और खुद से कहती है कि मैंने आज तक अरुण से ठीक तरीके से बात तक भी नहीं की और वो मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर गया। अब इसके बाद रानी जाती है और विशाल को अपने साथ लेके वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।